प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक अक्षतिज भाग 2 की आत्मकथन नामक कविता करवाते हैं। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षतिज भाग 2 की आत्मकथन नामक कविता में से संकलित हैं। इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि अपनी आत्मकथा के बारे में प्रस्तुत करता है या आत्मकथा के बारे में बताता है। मधुप गुण गुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मधुप भरमर गुनगुना गुंजार करता हुआ कह जाता है, कह देता है कौन कहानी, यह अपने जीवन की कौन सी कहानी। कवि कहता है कि मेरे जीवन रूपी उपवन में मन रूपी भरमर गुनगुनाता हुआ पता नहीं अपने जीवन की कौन सी कहानी कह जाता है, पता नहीं अपनी कौन सी कहानी कह देता है। यहाँ कवि का अर्थ है जीवन की कहानी कैसी, सुखदायक या दुखदायक। मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। कवि कहता है कि मेरे उस जीवन रूपी उपवन में जीवन रूपी उपवन में मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। तो कवि स्पष्ट करता है कि मेरा जो जीवन रूपी उपवन है उसमें अनेक पत्तियाँ आज मुरझाकर गिर रही हैं, या बहुत सारी पत्तियाँ आज मुरझाकर गिर रही हैं। मुरझाना होता है निराशा का या पीड़ा का प्रतीक। तो यहाँ इस लाइन के माध्यम से पता चलता है कि कवि अपने जीवन की निराशामय स्थिति का वर्णन कर रहा है या निराशामय स्थिति में है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि कहता है इस गंभीर माने सघन अनंत अंतहीन नीलिमा विस्तार लिए जीवन के अंतहीन गंभीर विस्तार में असंख्य जीवन इतिहास, जीवन के असंख्य इतिहास रचे जाते हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कवि कहता है यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कवि कहता है कि मेरे बीते हुए जीवन की बातें या मेरे बीते हुए जीवन की यादें या अतीत। कहने का भाव क्या है, यह लोग, कवि कहता है यह लो देख लो करते ही रहते हैं मेरे बीते हुए जीवन की बातें। कवि की इस निराशामय स्थिति यानी कवि निराशा का जीवन जी रहा है। मेरे बीते हुए जीवन की बातें या यादें मेरी इस निराशामय स्थिति पर क्या करती हैं, अपना व्यंग्य मलिन उपहास। मेरी इस निराशा या पीड़ा युक्त स्थिति पर मुझ पर व्यंग्य करती हैं और मलिन उपहास मजाक उड़ाती हैं। कौन? अतीत के जीवन की बातें मेरी इस निराशा व पीड़ा युक्त स्थिति में मुझ पर व्यंग्य करती हैं, मेरा उपहास उड़ाती हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कवि कहता है आपको ये पता है कि मेरे जीवन में निराशा की स्थिति है, मैं पीड़ा युक्त जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो कवि की गाथा सुनने वाले जो कवि की इस आत्मकथा को सुनना चाहते हैं, कवि उन्हें कहता है तब भी कहते हो, यानी आपको पता है कि मैं निराशा का जीवन जी रहा हूँ, उसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि कहते हो कि आप ये चाहते हो कि मैं कह डालूं, क्या कह डालूं, अपने जीवन की निराशा या पीड़ा युक्त गाथाओं को आपके सामने कह डालूं। दुर्बलता अपनी बीती, अपने जीवन की कमजोरी से युक्त, यानी कवि कहता दुर्बलता माने कमजोरी, अपनी बीती अपने बीते हुए जीवन की कमजोरियों को आप सुनना चाहते हैं, तो मैं आपके सामने उन्हें कह डालता हूँ या आपको बता देता हूँ। तुम सुनकर सुख पाओगे
देखोगे यह गागर रीति। कवि कहता है कि तुम मेरे जीवन की कमजोरियों को सुन करके, मेरे दुखद जीवन की पीड़ा युक्त स्थिति को सुन करके, जान करके तुम्हें सुख प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। देखोगे यह गागर रीति। जब तुम मेरे इस जीवन रूपी गागर को देखोगे, मेरी जीवन रूपी इस आत्म कथ्य को सुनोगे, तो आपको क्या मिलेगी? रीति माने वह आपको बिल्कुल खाली मिलेगी। कवि कहता है कि जब तुम मेरी इस जीवन रूपी गागर को खाली देखोगे, तो उसको सुनकर तुम्हें सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। कवि कहता है कि जब तुम मेरी इस जीवन रूपी गागर को सुनोगे तो कहीं ऐसा महसूस न करने लग जाओ कि मेरी इस जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले तुम अपने आप को ही समझने लग जाओ, ऐसा न हो। अपने को समझो। कवि कहता है कि पहले स्वयं को जानो, अपने को समझो, पहले अपने आप को जानो, स्वयं को पहचानो। मेरा रस ले, मेरा भाव रूपी रस प्राप्त करके अपनी भरने वाले, मेरे भाव रूपी रस को प्राप्त कर अपने आप में भर लो, या भाव रूपी रस को प्राप्त करके तुम अपने आप को भरने वाले थे। अपने को समझो। यह विडंबना, कवि कहता है, यह विडंबना, यह उपहास का विषय था। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि कहता है कि यह विडंबना माने उपहास या निराशा की स्थिति। अरे सरल मन वालों। कवि कहता है कि अरे सरल मन वालों, यह उपहास का विषय था कि मैंने उन पर व्यंग्य किया या उनका मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई या यह विडंबना। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि कहता है कि अरे सरल मन वालों, यह उपहास का विषय था कि मैंने उन पर व्यंग्य किया और उनकी हंसी उड़ाई। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि कहता है भूलें अपने जीवन में की गई गलतियां या प्रवंचना धोखा होता है। औरों माने दूसरों के द्वारा दिए जाने वाला धोखा, और अपने द्वारा की गई भूलें औरों को दिखलाऊं मैं, यानी दूसरों के द्वारा की गई गलतियों को मैं अपनी इस आत्म कथ्य में क्यों प्रकट करूं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं। अब भूलें अपने जीवन में मेरे द्वारा की गई गलतियां या भूलें, प्रवंचना धोखा, औरों माने दूसरों की। कवि कहता है कि मैं अपनी इस आत्म कथ्य में स्वयं की गलतियां और दूसरों के धोखों को क्यों प्रकट करूं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि कहता है कि उसके जीवन में केवल निराशा ही निराशा नहीं थी, कि उसके जीवन में पीड़ा ही पीड़ा नहीं थी, बल्कि उसके जीवन में मधुर चांदनी रातों की मीठी यादें भी थी। लेकिन उसकी उज्ज्वलता को मैं अन्य लोगों के सामने कैसे प्रकट करूं। अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जब मैं अपनों से मिलता था, कभी उनके साथ खुश होकर के खिलखिलाकर हंसता था, तो उन हंसने वाली बातों को मैं अपनी आत्म कथा के माध्यम से दूसरों के सामने कैसे प्रकट करूं। यानी कवि अपने जीवन की मधुरता भरी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहता है। तो इस पद के माध्यम से कवि स्पष्ट करना चाहता है कि अपने जीवन की निराशा भरी स्थिति को दूसरों के सामने प्रकट करता है, और इसके साथ यह स्पष्ट करता है कि मैं अपने जीवन की मधुरता भरी बातों को दूसरों के सामने क्यों प्रकट करूं। भाषा सहजल खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दावली, प्रसाद गुण और करुण रस का प्रयोग है, छंद मुक्त रचना है। धन्यवाद।